किडनी चोट सास। भोली भाली निशा की सास रमोला एक तेज तर्रार औरत थी। निशा के भोलेपन को लेकर रमोला को हमेशा चिंता सताती रहती थी। रमोला, अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। अरे तू जानती भी है ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी सातिर दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। निशा, सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी तो होती है। इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रमोला, वैसे तेरी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जाती है, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई है कि खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगोड़ा पति मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी तुझे अकेला छोड़कर भाग गया। इसलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। निशा, सासू माँ, आप है ना मेरे साथ, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूं कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाएं। आप रात को काम पर जाती हैं तो मुझे आपकी चिंता होती है। निशा की बात सुनकर रमोला घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रमोला बहुत सारे पैसे लेकर आती है। रमोला के पास इतने सारे पैसे देखकर निशा घबरा जाती है। निशा, हे राम, सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम करती हैं? रमोला, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं है, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना, तो आज काफी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। निशा, लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूंगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमोला की आंखें भर जाती हैं। फिर वो जाकर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। साथ ही निशा को भी सोने के लिए कहती है। तभी निशा उसे कहती है, निशा, क्या हुआ सासू माँ, आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। रमोला, नहीं बहू, मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और अब आराम से सो जा। निशा, ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूँ। निशा को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनकी हर बात मान जाया करती थी। निशा हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो वही रमोला का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियां चुराकर बेचा करती थी। एक रात रमोला, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियां हैं। आप इसकी एक किडनी निकाल कर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम हो कि सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती हो। रमोला, भूलो मत कि मैं बिचौली हूँ और मैं ही किडनी का लेन देन करती हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी। डॉक्टर, अच्छा ठीक है, धमकी जाकर किसी और को देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बार डील जरा अच्छी करना, लास्ट टाइम की तरह कम में मत कराना। रमोला, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। रमोला जिस हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियां निकाल लिया करते थे और रमोला उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन रमोला को हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही होती है, तो वो जल्दबाजी में घर से निकलती है और अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। निशा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रमोला को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। उसका पीछा करती हुई निशा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो अपनी सास को हॉस्पिटल में जाते देखती है तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता है। निशा, अच्छा, तो सासू माँ इस हॉस्पिटल में काम करती हैं? ना जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आई गई हूँ तो क्यों ना डॉक्टर को दिखा लूं। सासू माँ यहाँ काम करती हैं तो मेरा इलाज कम पैसों में हो जाएगा। इस बात से बेखबर निशा कि उसकी माँ एक किडनी चोर है। निशा उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, मैडम, आपके पेट में तो एक गांठ है, इसका जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। निशा, क्या इसी वक्त ऑपरेशन? डॉक्टर, जी हाँ, इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आया है तो उसे बता दो और अगर नहीं आया है तो फोन करके उन्हें यहाँ बुला लो। निशा, डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, उनका नाम रमोला है। डॉक्टर, ओह,
अच्छा तो तुम रमोला की बहू हो। डॉक्टर मन में ही सोचने लगा, अब आएगा मजा। जब वो रमोला अपनी ही बहू की किडनी बेचेगी तब असली खेल दिखने वाला होगा। अब पता चलेगा उस रमोला की बच्ची को जो खुद को मुझसे ज्यादा होशियार समझने की कोशिश करती थी। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रमोला की बहू की किडनी निकालने के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। लेकिन तभी रमोला साफ सफाई के लिए वहाँ पहुँच जाती है और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी बहू को ऑपरेशन थिएटर में देखती है। रमोला, डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं करने दे सकती और ना ही उसे बेच सकती हूँ। डॉक्टर, बहू होगी तेरी, मेरी तो ये पेशेंट है, इसलिए उसके साथ भी वही होगा जो बाकी पेशेंट के साथ होता है। रमोला, अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। डॉक्टर, नर्स बाहर निकालो इसे यहाँ से, ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स रमोला को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देती है। अब रमोला के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए रमोला ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को वहाँ बुला लेती है और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी पुलिस को बता देती है। रमोला, साहब मेरा नाम रमोला है। जब मैंने इस हॉस्पिटल में काम शुरू किया तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो उन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया, साथ ही मुझे भी अपने इस धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इनके साथ किडनी चोरी करने लगी। इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों के इलाज के बहाने किडनी चोरी की और उनको बेवकूफ बनाया। पुलिस, तो फिर आज तुम्हारे अंदर ये इंसानियत कैसे जाग गई है? रमोला, क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बन आई है। रोज जो दूसरों के साथ होता था आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा था और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती थी। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मुझे आप लोगों को फोन करना पड़ा। आप चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें लेकिन इन पापियों को इनके किए की सजा भी जरूर दें। इस तरह रमोला अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब निशा को होश आता है तो उसे यह सब जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास एक किडनी चोर है, लेकिन निशा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और जिंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रहती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।